बने ऐसी इच्छा। तो वो बिल वापस हो गया है, तो उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और कुमार सिंह साहब ने उस पर लेटर लिख के केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया है, तो उस पर कोई बातचीत नहीं है। और राज्य विधिक परिषद जो है, देश के जो मनन मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी कह रखा है, तो अब वो बिल लागू मिला। दूसरा कहा गया कि घोषणा पत्र की बात की गई। देखिए, इट इज इजी टू डिफेम रदर देन प्रेज। आलोचना करना आसान है, प्रशंसा करना बहुत कठिन। पहले 60 साल तक के वकील के डेथ पर 5 लाख मिलता था। 9 मार्च 2019 को इसको हमने 70 साल किया है। अब 70 साल तक के वकील के डेथ पर 5 लाख रुपए मिलता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आजादी से लेकर जितना पैसा दिया गया होगा पिछले 6 साल में से पहले तक, उससे ज्यादा पैसा पिछले 6 साल में मृतक अधिवक्ताओं के खाते में सीधे गया है, 170 करोड़ रुपया। और यही प्रतापगढ़ में 18 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 577 वकीलों को 28 करोड़ 37 लाख रुपया एक बटन से सीधे गया। और प्रतापगढ़ में सर्वाधिक संख्या थी 20। और मैं कहिए तो सारे नाम बता दूं जो स्वर्गीय अधिवक्ता हैं। मेरी आदत नहीं कि चेक और जो सहयोग किया जाए उसका नाम सार्वजनिक किया जाए। तो 70 वो जो है 20 वकीलों को 18 अगस्त 2024 को सीधे 1 करोड़ रुपए, और प्रतापगढ़ के वकीलों को 55 लाख रुपए। अब 70 से ऊपर 80 तक पहले 1.5 लाख रुपए था। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का मैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी सारी जिम्मेदारियों पे रहा। इसको हमने 3 लाख रुपए कर दिया और ये 80 साल समाप्त कर दिया। अब आप 500 साल भी जिंदा रहिए तब भी ये पैसा मिलेगा नहीं। और किसी प्रोफेशनल को नहीं मिलता, सीए को नहीं मिलता, किसी इंजीनियर को नहीं मिलता, किसी डॉक्टर को नहीं मिलता। यह राशि वकीलों को मिलती है। यह काम हुआ है, यह बताना चाहता। दूसरा, अधिवक्ता कल्याण निधि, आप 5100 रुपए, 5000 रुपए किसी खाते में जमा करिए और वो 30 साल के बाद कोई बैंक 40,000 से ज्यादा नहीं देगा। लेकिन लखनऊ में चले जाइए घूमते हुए हजरतगंज में, दारुल सफा में, B24 में, और 5000 रुपए जमा कर दीजिए अधिवक्ता कल्याण निधि में। पहले 1.5 लाख रुपए था, इसको 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर हमने 300% से ज्यादा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यह पैसा किसी नए वकीलों को हम 5000 रुपए किताब, कापी, स्टेशनरी के लिए दे रहे हैं। पहली किस्त 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिया है, लेकिन वो वेबसाइट पर है। कुछ लोग लेने के लिए आते ही नहीं बार काउंसिल से, जिसके कारण दूसरी किस्त नहीं जा रही है। पहले पूछती है सरकार कि वो पैसा पहले खर्च करा तब अगला देगा, तो सब जने का पैसा ले लो 55,000 रुपए जिनका नाम है। और जहां तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मंत्री इस मंच पर हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। ये इनके मुंह पर नाम नहीं है, ये अद्भुत हैं। ये 3 बजे रात में भी ऐसे अवेलेबल हैं जैसे सवेरे 4 बजे अवेलेबल हैं। ये इनके कई बार हम लोग को व्यक्तिगत चिंता, क्योंकि काम धाम के लिए हम लोग नहीं करते इनसे, व्यक्तिगत चिंता इनके स्वास्थ्य की होती है। ये निरंतर लगे रहते हैं। और इनके और देश के एक और मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, दोनों लोगों से जो मांगिएगा इनके पास ना नहीं है, वो कर ही देंगे, बस इनके हाथ में होना। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जहां तक बात है, हिंदुस्तान में कहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है। देखिए, झूठ वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में डिफरेंस नहीं होना। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोगों ने ड्राफ्ट करके उत्तर प्रदेश के विधि आयोग को दे दिया है। आदरणीय जयशंकर भाई साहब, ये काम ये आपके दिमाग में हम इसलिए डाल रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात कहिएगा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत भी थे। हम लोगों ने ड्राफ्ट करके दे दिया है, आपको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, क्योंकि सबकी नीयत साफ। आप मन में विश्वास रखिए, हम एक दूसरे से अलग नहीं, हम मिलकर काम करेंगे। जो जीता है, जो हारा है, तो नहीं जीत पाया है, तो ये बार का सदस्य है, तो वो बार का सदस्य है। उत्तर प्रदेश के 4,43,000 वकील एक यूनिट के रूप में काम करेंगे। उजियारे में, अंधकार में, बीच धार में, कलकठार में, घोर घड़ा में, कूद प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में,
जीवन के सशक्त आकर्षण अरमानों को उतलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम मिलकर हैं। आज शपथ इन लोगों ने लिया है। मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि 5 शपथ हम लोग भी लें जो काली कोट की बिरादरी है। ये काली कोट की बिरादरी आदरणीय जयशंकर भाई, शनिवार को ये कलयुग में सीधे शनि देवता के प्रतिनिधि, और शनिवार को किसी वकील का आप कुछ भी सहयोग करेंगे आपका कल्याण और होगा। और शनिवार को आप आए तो क्या उत्तर प्रदेश में हम मजदूरों को दे रहे हैं पक्का मकान, शौचालय दे रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के सारी कचहरियां, सारे तहसील टीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त नहीं हो सकता क्या? इसमें क्या दिक्कत? आपने तो बस अड्डे जो जर्जर थे वो अभी वातानुकूलित कर दिए। तो वकील कोर्ट गाड़ेगा और पानी छुएगा और पता नहीं चलेगा कि पसीने का पानी है कि बरसात का पानी। ये बदलेगी, स्थिति बदल रही है। यही इलाहाबाद में आप देखिए, प्रयागराज में 608 करोड़ का 13 मंजिला चैम्बर इसी सरकार ने बनाया। ऐसा नहीं, हम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जो रूल्स हैं, रेगुलेशन से शासन में पैसा भिजवाइए, और दयाशंकर भाई को भी हम लोग पकड़ के ले जाएंगे, आशीष और धीरज भाई को भी ले जाएंगे, यहाँ के वास्तव में कि विधायक से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, हम देखते हैं कचहरी में भी और विधानसभा में भी। तो वो पैसा रिलीज कराएंगे, ये समस्याएं दूर होगी। टीन शेड की बात है, शौचालय की बात है, ये तो जाते जाते कलेक्टर वगैरह को दयाशंकर भाई कह देंगे कि शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, टीन शेड की व्यवस्था हो जाए, ये सब